राधे राधे दोस्तों, मैं हरेंद्र जी। स्वागत है ब्रह्मचारी चैनल पर। दोस्तों, एक भाई साहब ने हमारी वीडियो पर कमेंट करके पूछा है। मैं एक भाई साहब के कमेंट का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग भी ध्यान से कान को ऐसे खींचकर सुनना, ठीक है। उन भाई साहब ने कमेंट करके पूछा है कि भैया मुझे 7 दिन हो गया ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। कितना दिन? 7 दिन हो गया ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। अभी हमारे शरीर में शक्ति नहीं दिखाई दे रही है, आंखों में तेज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आखिर कितने दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करूं कि शरीर में ताकत दिखाई देने लगे, आंखों में शक्ति दिखाई देने लगे, लोग मुझे देखकर कहें कि हाँ यार, इस लड़के में तो शक्ति है। मैं कितने दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करूं? 7 दिन तक, 21 दिन तक, या 90 दिन तक, या 1 साल तक? भैया मुझे बताओ। तो मैं इन भाई साहब के कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो आप लोग भी लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस कान को इसे खींच लीजिए, क्योंकि आप लोग हस्तमैथुन कर करके अपने शरीर को एकदम खोखला कर लिए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, देखो ब्रदर, ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई शक्ति नहीं है कि आप उसे पालन करो और 5 दिन 7 दिन हुआ और आपके अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाएगी, एक अलग ही तेज आ जाएगा, ठीक है। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या हस्तमैथुन 7 दिन से कर रहे हो? 7 दिन से कर रहे हो कि 21 दिन से कर रहे हो, या 90 दिन से कर रहे हो कि 1 साल से कर रहे हो? आप कितने दिन से, कितने साल से अपने शरीर से अपने वीर्य को निकाल रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 7 दिन से तो निकाल नहीं रहे होगे, 21 दिन से भी नहीं, 90 दिन से भी नहीं। आप निकाल रहे होगे तो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से ऐसे निकाल रहे होगे। सच बोल रहा हूँ कि गलत? कमेंट में जरूर से जरूर बताना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने शरीर से 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से निकाल रहे हो, तो क्या वह 7 दिन में कवर हो जाएगा? 21 दिन में कवर हो जाएगा? आप समझदार हो, आप अपने दिमाग में यह बात सोचो कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही। आप 21 दिन तक, 7 दिन तक अगर छोड़ दोगे तो कवर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कवर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप लगातार हस्तमैथुन कर रहे हो, अपने शरीर से वीर्य को निकाल रहे हो, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया है, आप अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ठीक है, सुबह उठ रहे हो 4 बजे, एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, ठीक है, और अपने आदतों को कंट्रोल में करके, ठीक है, हस्तमैथुन नहीं कर रहे हो और अच्छे ढंग से अपना जीवन जी रहे हो। अगर आपको हस्तमैथुन छोड़े अपने वीर्य को बाय अगर 7 दिन अगर हो गया है ना, तो मैं पक्का गारंटी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपका जो शरीर है, अगर आपको हस्तमैथुन किए हुए 7 दिन हो गया है ना, तो आपका जो शरीर है उसमें एकदम, आपका शरीर एकदम हल्का हल्का लग रहा होगा, ठीक है। आप जब सो रहे होंगे तो नींद एकदम बिल्कुल फ्रेश आ रहा होगा, शांति से आ रहा होगा। गलत कह रहा हूँ? कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि सही बात है या गलत बात है, ठीक है। हाँ, तो देखो दोस्त, ध्यान से मेरी बात मानो। आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, देखो ब्रह्मचर्य पालन करना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात, आप सोच रहे होगे कि आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। अगर ब्रह्मचर्य पालन करना आसान रहता तो आज सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते, आज सभी लोग वीर्यवान हो जाते, आज सभी लोग हस्तमैथुन करना छोड़ देते, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, कठिन है। बहुत ही ध्यानपूर्वक, समझदारी से और अपने आदतों को कंट्रोल में करके ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं कि आपको हस्तमैथुन छोड़े हुए 7 दिन हो गया है, ठीक है। देखो ब्रदर, आप ऐसे ही करते रहो, ठीक है। 7 दिन हुआ है, धीरे धीरे 21 दिन तक करो, ठीक है। और भी अगर कोई आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो पर कमेंट करो। देखो, आप बहुत करेक्ट क्वेश्चन किए हो कि 7 दिन हो गया, अभी हमारे शरीर में तेज नहीं दिख रहा है, आंखों का रोशनी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर कितने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करूं? आप ऐसे ही करते जाओ। 7 दिन कंप्लीट किया है, 21 दिन कंप्लीट करो, 90 दिन कंप्लीट करो। आप 90 दिन तक कंप्लीट कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद से आपका कमेंट एकदम पॉजिटिव आएगा, धन्यवाद कहोगे, थैंक यू कहोगे, धन्यवाद कहोगे, मेरी बात को मानो, आप ऐसा ही कहोगे। बिल्कुल 7 दिन, आज के समय में 7 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, और आपने कर दिखाया, तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने 7 दिन कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आप 21 दिन कंप्लीट करो, 90 दिन कंप्लीट करो, लेकिन करोगे कब? जब आप एक अपना फिक्स गोल बनाओगे,
आप कहीं कॉपी पर लिख डालो कि मुझे इतना दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करना है, 21 दिन तक, 90 दिन तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, कि जब तक शादी ना हो जाए तब तक, जब तक आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है ना, एक कॉपी पर लिख डालो और मैं कहूँगा उसे एक दीवार पर चिपका दो। अगर शर्म आ रही है चिपकाने में तो आप उसे लिख कर अपने बुक में रखे रहो और रोज उसे उठने के बाद जब आप सो के सुबह उठते हो ना तो उसे पढ़ो। अपने दिमाग में यह बात घुसाओ कि मैंने यह लिखा है, इतने तारीख को मैंने यह बात लिखा था कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक। जब आप लिख देते हो ना तो वह फिक्स हो जाता है कि मुझे इतना दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करना है। ठीक है, इसलिए पहले फिक्स करो। जब आप फिक्स कर दोगे ना तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जब कोई भी चीज़ फिक्स रहता है, देखो ट्रेन का फिक्स रहता है कि वो अगले स्टेशन तक रुकेगी। ठीक है, अगले स्टेशन तक रुकेगी। अगर उसे बीच में कोई भी परेशानी आए, दिक्कत आए, वह काटते हुए चली जाती है, वो रुकती नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप फिक्स करेंगे तो आपको भी बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आप उसे झेलते हुए, उसका सामना करते हुए आप अपना जो गोल है, जो आपने लिखा है कि मुझे इतना दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आप अचीव कर लोगे। ठीक है, हाँ। और मैं एक काम रोज करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। देखो, जब आप सोने जाते हो, रात्रि में कब बजे सोते हो? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप कितने बजे रात में सोते हो। देखो, जब आप सोने जाते हो ना, मैं तो ऐसे 10 बजे तक सो जाता हूँ, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग जब सोने जाते हो ना तो सोने से पहले आप लोग अपने कल का, आने वाले कल का टाइम टेबल बनाओ। क्या मैंने बोला? टाइम टेबल बनाओ। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि टाइम टेबल क्यों बनाना है, आखिर टाइम टेबल बनाने से क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा? भाई 100% फ़ायदा होगा, 100% लाभ होगा। आप अपने 24 घंटा का अच्छे ढंग से रस निकाल पाओगे। आप 24 घंटा का आप अच्छे से काम करके निकाल पाओगे। कैसे? ध्यान से सुनो। जब आप सोने जाते हो ना तो आप कापी कलम लेकर उस पर ऐसे लिखो कि पहला लाइन, मुझे कल कितने बजे उठना है। आप ऐसा लिखो, मुझे कल इतने बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। जितना बजे आपको उठना हो आप उसको लिखो कि उठना है। फिर उसके बाद मुझे इतने घंटे एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, इतना घंटा पढ़ाई करना है, इतने बजे मुझे वहाँ मार्केट जाना है, इतने बजे मुझे उनसे मिलना है। मतलब जब आप अपना हर एक काम का समय फिक्स करते हो, ना, तो वही इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही इंसान सफल होता है। आज के समय में हर एक काम का समय फिक्स करो कि मुझे इतना समय में यह काम करना है। जब आप समय फिक्स करोगे ना तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आप भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भटकोगे नहीं। ठीक है, हाँ। तो इसलिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है बनाना। आप बनाओ, आप 10 काम का बना लो। आप 10 काम का बना लो कि कल मुझे यह 10 काम करना है, और कल उठ के अगर 10 काम कंप्लीट कर देते हो ना तो आप बहुत खुश होगे। क्योंकि जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो और उठने के बाद आप डायरेक्ट फ़ोन चलाने लगते हो, आप सोते हो फिर उठते हो तो डायरेक्ट फ़ोन चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज से आप फ़ोन नहीं चला रहे होगे, आप 2 महीने 3 महीने 2 साल 3 साल पहले से ही फ़ोन चला रहे होगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ हुआ है? आप उठने के बाद डायरेक्ट फ़ोन चलाते हो, कोई लाभ हुआ है? कोई लाभ नहीं हुआ है, 1% भी लाभ नहीं हुआ है। अगर आप अपने शरीर के अंदर लाभ देखना चाहते हो तो उठने के बाद एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, उठक बैठक करो, दंड बैठक मारो, तब आपके शरीर में लाभ दिखेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन ये आसान नहीं है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के दिमाग में यह बात जा रही है, लेकिन आप लोग करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन हाँ, हमारे व्यूवर्स में से कितने हमारे सब्सक्राइबर होंगे जो ऐसा करेंगे? मुझे बहुत खुशी होगा कि आप उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, मोबाइल नहीं चलाते हैं, स्टेटस नहीं देखते हैं, रील्स नहीं देखते हैं, स्टेटस नहीं लगाते हैं। स्टेटस लगाने से क्या फ़ायदा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हाँ। फ़ायदा कब है? जब आप पैसे कमा रहे हो, जब आपका ड्रीम पूरा हो गया है, तब स्टेटस लगाओ, तब लाभ है, फ़ायदा है। वैसे आप लगा कर लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? लोग वैसे भी हल्के में ले रहे हैं, अरे क्या है, पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। स्टेटस तब लगाओ जब आप कुछ लायक हो, आप पैसे कमा रहे हो। ठीक है, हाँ। तो
मैं इतना आप लोगों को समझा दिया कि आप टाइम टेबल बनाओ, डेली टाइम टेबल बनाओ। आप उसमें लिखो कि मुझे कल यह काम करना है, इतने घंटे एक्सरसाइज करना है, इतने घंटे पढ़ाई करना है, इतने बजे मुझे खेलने जाना है। हो सकता है आप कुछ काम को नहीं कर पाओ, आप जो लिखे हो उस टाइम टेबल में कुछ काम को नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो काम नहीं होता है उस पर गलत का चिन्ह मार दो, और जो काम सही हो जाता है उस पर सही का चिन्ह मार दो। और जो काम सही हो जाता है ना, चिन्ह मार के अपने पीठ पर से थपथपाओ, इस तरीके से थपथपाओ, आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। हाँ, दूसरी बात दोस्तों, मोबाइल, जो आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हाथों में लेकर मोबाइल में, इस फ़ोन को आप सिर्फ अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपने सपनों से रिलेटेड ही देखो, फालतू का मत देखो। अगर फालतू का देखोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, तो बिल्कुल आप हस्तमैथुन करोगे, बिल्कुल आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। रियलिटी है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होगे कि नहीं मैं तो कर लूँगा, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। अगर अपने आदतों को कंट्रोल में नहीं किए ना, तो फिर टूट जाएगा। इसलिए अभी से शुरू करो और सिर्फ अपने आदतों को कंट्रोल में करके ध्यान पूर्वक रहो, समझदारी से रहो। दोस्तों, इंसान की आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे, गंदी आदतें हैं तो आप गंदे बन जाएंगे। ठीक है, रियलिटी है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो हमारे भाई थे, जिसने हमारी वीडियो पर कमेंट किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो लोग भी जानकारी मिले, वो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।